सिडनी और एडिलेड की अगर ग्राउंड्स की हम कंपैरिजन करें तो जरा लोग कुछ बताइए इनके बारे में कि क्या कौन सा बैटिंग के लिए ज्यादा फ्रेंडली है, कौन सा बॉलिंग के लिए ज्यादा फ्रेंडली। नहीं, अभी तक तो देखिए आपने जितना विश्व कप देखा है और जो अगर आप पीछे अगर हिस्ट्री भी देखेंगे तो ज़्यादातर कि सिडनी की जो पिच है उस पर गेंदबाजों को मदद मिलती है, स्पिनर्स को खासतौर पर। हमने कल भी देखा इंग्लैंड और श्रीलंका का जो मुकाबला था, तो बल्लेबाज तो ज़्यादा खुश होंगे एडिलेड में खेल के, और गेंदबाज स्पिनर्स तो हैं ही, मैं तो कहूँगा तेज़ गेंदबाज भी शायद ना ज़्यादा खुश होंगे सिडनी में, क्योंकि जब पिच स्लो होता है ना तो वहाँ तेज़ गेंदबाज का गेंद भी थोड़ा फंस के आता है इनटू द पिच, स्लोअर वन बम्पर, वो सब चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। तो जो दूसरा सेमीफाइनल है ना भारत और इंग्लैंड, वहाँ पे आपको बड़े स्कोर देखने को मिल सकते हैं। वहाँ पर गेंदबाज सावधान और सिडनी में बल्लेबाज सावधान। आपको क्या लग रहा है ये लाइनअप जब आप देखते हैं सामने, feelings.com क्या आता है, क्या है फाइनल? मतलब आप ये खिलवाना चाह रहे हो कि मैं बोलूं इंडिया पाकिस्तान? नहीं नहीं, मैं तो ख्याल ही पुलाव नहीं। आपके मन का जो भी मन का फुहारा फूट के आ रहा है वो बताइए। देखिए मैं तो इस फेवर में था कि इंडिया न्यूजीलैंड के साथ सेमीफाइनल खेले, या तो अब इंग्लैंड के साथ फाइनल खेल सकती है। हाँ जरूर खेल सकती है, फिर तो और भी बेटर। बिल्कुल, लेकिन बट वो जो पड़ाव सेमीफाइनल का वो भी तो पार करना पड़ेगा ना। मैं सी देखिए, आपको पता है कि आज पूरे दिन में शो पे ना उल्टा बैटिंग ऑर्डर चेंज कर रहा हूँ, तो पहले सेमीफाइनल की बात करें फिर फाइनल की, नहीं मैंने कहा पहले फाइनल की बात करें फिर सेमीफाइनल पे आएंगे। तो इसलिए मैंने पूछा आपसे पहली फीलिंग्स पूछ लूं, क्योंकि आपकी फीलिंग्स जो है वो हमेशा यही रहती है। नहीं मतलब मुझे ऐसा लगता है कि डिफिकल्ट होगा इंडिया के लिए। ओके, इंग्लैंड के खिलाफ, क्योंकि बैटिंग पिच भी, और वहाँ पे एक ही बात है वहाँ पे कि डेविड मलान जो है वो वहाँ पर इंजर हुए, और एक ही प्लेयर है उनके पास, फिल सॉल्ट आई थिंक, और कोई बल्लेबाज है भी नहीं उनके पास, पर उनकी इतनी लंबे बल्लेबाजी के लिविंगस्टन साथ पे आते हैं, तो वहाँ भी आते ही रहते हैं और बड़े बड़े हिटर ही आते रहते हैं सारे। देखिए यही इंग्लैंड और भारत का मुकाबला एडिलेड की जगह सिडनी में होता ना तो T20 है, बात वही है कि क्लोज एक बार फिर भी कोई पूछता कि अपर हैंड किसका, तो मैं कहता भारत का, जिस तरीके से सिडनी का पिच चला है। और जब आप एडिलेड की बात करते हैं, इंग्लैंड की बैटिंग की बात करते हैं, साइड्स छोटी हैं, जैसा विकेट है, कि अगर अपर हैंड नहीं तो मैं ये कहूँगा कि इंग्लैंड बिल्कुल कि 0.1% भी पीछे भी नहीं है। ऐसा भी नहीं आप कह सकते कि नहीं भारत नहीं थोड़ा सा आगे। वहां अगर आप खेलते तो 60-40 तो पक्का कि 60% भारत के फेवर में, पर यहाँ पे मुकाबला 50-50 है। और या अगर कोई 0.1% आगे की बात करेंगे ना T20 मुकाबले में भी, तो मेरे जहन में शायद इंग्लैंड की वो बल्लेबाजी आती। या तो जैसे शहनशाह में बच्चन साहब ने बोला था 50-50 50-50। पर इंडिया के लिए आज का अगर खत्म करें, क्योंकि ये सुपर 12 का लीग स्टेज खत्म हुआ है और सेमीफाइनल में जा रहे हैं, अगर कोई एरिया ऑफ कंसर्न है और जो टिक मार्क्स है, तो टिक मार्क्स बाद में बात करते हैं, पहले एरियाज ऑफ कंसर्न, कोई भी अगर प्रश्न चिन्ह हो जो भारत को सोच के फिक्स करना पड़ेगा सेमीफाइनल के लिए, या जिसके बारे में ऑपोजिशन देख के कह रही होगी कि हाँ ये इनका थोड़ा सा वीक एरिया। आई थिंक एक तो एरिया जो 11 से 15 उसके बीच में बेहतर क्रिकेट खेले, विकेट ना गंवाएं, और दूसरा शायद अक्षर पटेल। सो वो एक कंसर्न ऑफ एरिया है कि क्या उनकी जगह प्योर बैट्समैन खिलाएं, क्या उनकी जगह प्योर बॉलर खिलाएं। तो वो है भारत के लिए कंसर्न, क्योंकि अक्षर पटेल जैसी गेंदबाजी अभी कर रहे हैं, उनको कोई मदद नहीं है, तो इस वजह से ज़्यादा महंगे साबित हो रहे हैं। तो उनको संभल के यूज़ करें कि भाई एक ओवर या 2 ही ओवर कराए और हार्दिक पांड्या डाल दें। तो वो एक कंसर्न मुझे लगता है, बाकी तो और कुछ नहीं। बैटिंग ठीक है, फॉर्म आएगी किसी की, नहीं आएगी, कोई रन बनाएगा नहीं बनाएगा, ऐसे विकेटों में भी कोई लेगा नहीं लेगा, बट ये जो कंसर्न है एक बैटिंग में कि वो जो 2 या 3 विकेटें इकट्ठी गिरती हैं वो ना गिरें, और अक्षर पटेल की जगह डिसाइड करें कि ये अक्षर पटेल के साथ ही जाएं या फिर प्योर बैट्समैन या प्योर गेंदबाज लेके जाएं। ओके, आशीष आपके लिए? देखिए मैं तो कहूँगा स्पिन जोड़ी जो हमने पहले बात करी ना, केवल अक्षर पटेल नहीं, कि यहाँ पर कंडीशन मुश्किल होने वाली है। यही मुकाबला जो हम बात करें सिडनी में होता तो ये दोनों शायद थोड़ी राहत की सांस लेते। अब रविचंद्रन अश्विन और अक्षर पटेल, उनके ओवर्स किस प्रकार जाते हैं, तो अब नई गेंद और भी ज्यादा हमेशा महत्वपूर्ण होती है नई गेंद, पर अब जो एडिलेड में इंग्लैंड के खिलाफ मुकाबला है भारत के नजरिए से ना, नई गेंद और महत्वपूर्ण हो जाएगी। कि आपको नई गेंद से केवल अगर सोचिए इंग्लैंड 5 ओवर में 30 रन है और विकेट कोई नहीं गिरा, तो भी आपके लिए खतरे की घंटी है। तो नई गेंद से आपको विकेट प्राप्त करनी होगी इंग्लैंड के बल्लेबाजों की, तो थोड़ा काम आसान हो इन स्पिनर्स का। और एडिलेड का जो ग्राउंड है, अगर आप बाकी जितने भी वेन्यू देखेंगे ना, उससे थोड़ी सी ना कम ही स्विंग देखने को मिली है। कि आप सिडनी में देखें, अब तो खैर पिच और सूख गया सिडनी, पर्थ और मेलबर्न तो कहीं आगे, मैं कहूंगा ब्रिस्बेन, पर्थ, मेलबर्न में आपको हर टीम द्वारा ना वो अतिरिक्त उछाल और स्विंग देखने को मिली, जो आपको एडिलेड में उतनी देखने को नहीं मिली। तो एक बार फिर काफी कुछ दारोमदार रहेगा भारतीय नई गेंद की जो जोड़ी है, वो शामी उन 3 तेज गेंदबाजों के ऊपर कि किस तरीके की वो सिचुएशन देते हैं जब अक्षर पटेल और रविचंद्रन अश्विन गेंदबाजी करने आए। दोनों कमाल के गेंदबाज रहे हैं, ऐसा नहीं कि टफ कंडीशन में इन्होंने कभी किया नहीं, पर यहाँ पर अगर कभी गेंद आए, सोचिए 7वें 8वें ओवर में, और दूसरी टीम 8 ओवर में 65-70 पे एक ही आउट है,
तो फिर इन स्पिनर्स के लिए ना थोड़ी दिक्कतें हो सकती हैं।